जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के सभी भाई बहनों को मुझ सुरजीत दास का सत साहिब। भाई और बहनों, मैं पश्चिम बंगाल मीनापुर जिला से हूँ, सुरजीत दास। तो भाई और बहनों, दास आज जो विषय पर लाइव आया है वह है जो वास्तविक, जो दुनिया के तारणहार, दुनिया के जो मुक्तिदाता, वो कौन है। आज हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। अगर यदि हिंदू धर्म की बात किया जाए तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता है। इस्लाम धर्म में देखा जाए तो वो लोग अलग कोई देवताओं को मानता है। सिख धर्म में देखा जाए तो वो अलग किसी को देवता मानता है। तो वास्तव में दुनिया के जो असली तारणहार है, जो असली मुक्तिदाता है, वो कौन है, हम वही विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने गुरुदेव भगवान की चरण वंदना करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में दुनिया की जो मुक्तिदाता, तारणहार, वो कौन है। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी, जगत गुरु, जगत पिता, जगदीश्वर, जगत बंधु, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के नाथ, जगन्नाथ, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, परमेश्वर, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजर अमर, आदि राम, सनातनी प्रभु, आदि अनादि, सर्वग्रतम ब्रह्म, सत्य कबीर, अल्लाहो कबीर, हक्का कबीर, आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, परम संत, श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी, परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमल में मुझ सुरजीत दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहा है सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। तो भाई और बहनों, दास आज ये बताएंगे कि वास्तव में दुनिया के जो तारणहार है, मुक्तिदाता, वो कौन है। हम जुगों जुगों से बहुत सारे देवी देवताओं को मानते आ रहा है, पूजते आ रहा है। तो क्या वास्तव में वो लोग दुनिया के तारणहार है, दुनिया के मुक्तिदाता है। दुनिया के तारणहार, तारणहार का शब्द का अर्थ क्या है। तारणहार के जो शब्द का अर्थ है, इस मृत्यु लोक से जो हमें उतारने वाला है, इस मृत्यु लोक से जो हमें बचा सकता है, मुक्ति दिला सकता है, इस 84 लाख जोनी से जो हमें मुक्ति दे सकता है, वो है दुनिया के तारणहार, दुनिया के मुक्तिदाता। हम तो आज बहुत सारे ऋषि महर्षियों को हम दुनिया के तारणहार, मुक्तिदाता हम कह देते, लेकिन वास्तव में जो असली जो मुक्तिदाता है, जो असली तारणहार है, वो कौन है। आज हम वही विषय पर चर्चा करेंगे। हम लोग हमारे घर में बहुत सारे देवी देवताओं को हम पूजते हैं। यदि आप देखो कि आप हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म में संबंधित रखने वाले जो लोग हैं, वे लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। हर साल में 12 महीना आता है, 12 महीने में 13 पर्वण होता है। जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो प्रचलित है, 12 महीने में कम से कम 13 पर्वण होता है, 13 पूजा पाठ होता है। तो भाई और बहनों, यदि हम हिंदू धर्म की बात करें, जैसे कि आज से 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण जी आए थे, महाभारत के युद्ध के पूर्व जो द्रौपदी जी का जो वस्त्रण हुआ था, आप लोगों ने महाभारत में पढ़े हैं।
वो सीरियल में भी आप लोग देखे तो उस समय आप लोगों ने जो जानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने आके द्रौपदी जी का वस्त्रहरण होने से बचाया था, उनको वस्त्र दान किए थे। तो भाई और बहनों, आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, यदि श्री कृष्ण जी भगवान है, आज कितने सारे माता बहनों की वस्त्र उतारा जा रहा है? आज श्री कृष्ण जी क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? क्यों नहीं उनको बचा रहा है? क्या कारण है? क्या भगवान नहीं है? अरे भाई, भगवान तो हम पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। तो अब ये श्री कृष्ण जी कहाँ गए? आप लोग देख रहे हो आज हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने से वो मंदिर ध्वस्त हो गए, कितने लोग मरे गए। शिव जी का मंदिर जहाँ पर हर दिन पूजा पाठ चलता है, हर साल पूजा पाठ चलता है, वो मंदिर में मंदिर ध्वस्त हो गए। आज बाढ़ में कितने सारे लोग मरे गए। भाई, भगवान का मंदिर कैसे ध्वस्त हो सकता है? यदि उस मंदिर में भगवान है, भगवान सच में शिव जी हमें रक्षा कर सकते। श्रावण महीने में कितने सारे उनके भक्त कितना कष्ट उठाते, उन पर जल चढ़ाने के लिए कितने दूर पैदल से, कितनों किलोमीटर पैदल से चलते हैं, कंधों में बोझ लेकर उनको जल चढ़ाने जाते। तो फिर भी शिव जी कहाँ गए? अब कोरोना के समय कितने सारे मानव की मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु रोगों से। अब कहाँ गए सारे देवी देवता? 12 महीने में जो 13 पर्वण होता है हिंदू धर्म में, जो रीति रिवाज, कितने सारे पैसा हम रुपया खर्च करते हैं। वो जिन देवी देवताओं के पीछे हम पूजा करके पैसा खर्च करते हैं, वो देवी देवता क्यों नहीं रक्षा कर पाते? ये हमारे जो अकाल मृत्यु होता है, हमारे बीमारी होता है, हर साल समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया में दिन प्रतिदिन क्या क्या हो रहा है। अब क्यों नहीं बचाने आ रहा है वो लोग? यदि वो लोग सच में है, उनके कोई क्षमता है, यदि वो कर सकते हैं तो उनको इधर आना स्वाभाविक है। हमारी रक्षा करना उनकी धर्म है, क्योंकि हम उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो भाई, यहाँ पर दोनों बात खड़ी हो रहा है, या तो देवी देवता गलत है, या तो हम पूजा जो विधि से कर रहे हैं वो हमारी विधि गलत है। दोनों में कोई एक होगा। देवी देवता तो गलत नहीं हो सकता है, देवी देवता तो है, पर हम जिस विधि से उनकी पूजा कर रहे हैं वो विधि गलत है। वो विधि से हम पूजा करने से कोई हमारे लाभ नहीं होगा। कोई भी देवी देवता हमें थोड़ी सी भी कोई राहत नहीं देंगे, क्योंकि हम जो शास्त्र अनुकूल नहीं साधना कर रहा है, शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं कर रहा है। हमारे जो शास्त्र धर्म में, हिंदू धर्म में जो शास्त्र में जो दिया गया है, हम अपने शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं कर रहे। सेम टू सेम यदि हम बात करें तो दूसरे धर्म जो है, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जितने सारे धर्म है, सबका एक ही कहानी है। कोई भी अपना धर्म ग्रंथ के अनुसार कोई भक्ति नहीं कर रहा है, कोई साधना नहीं कर रहा है, सब शास्त्र के विरुद्ध चल रहा है। तो शास्त्र विरुद्ध साधना करने से क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? इसीलिए तो आज देवी देवता बिल्कुल हाथ बंद करके बैठे हैं, आप लोगों को रक्षा नहीं करने आ रहा है। आप देखो कितने सारे समस्या खड़ा हो गया दिन प्रतिदिन, कितने सारे। बहुत सारे भविष्य वक्ता ने ये ऐलान भी कर दिया कि भाई अभी 2028-27 के अंदर पूरी विश्व ध्वंस होने वाला है। पूरी विश्व में ये अभी जो समय चल रहा है ये है कलयुग में जो मिनी सतयुग आएंगे 1000 साल तक। अभी ये वो संध्या काल चल रहा है। कलयुग अभी
जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। अभी ये संध्या काल चल रहा है कलयुग और सतयुग का। तो इसी समय काल अपना तांडव दिखाएंगे। कोई भी देवी देवता कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे। यदि हम शास्त्र अनुकूल साधना करते तो आज वही देवी देवता हमें रक्षा करते। और शास्त्र अनुकूल साधना करने के लिए आपको एक ही व्यक्ति के शरण में जाना पड़ेगा आपको, और वो है संत रामपाल जी भगवान, जो वास्तव में दुनिया के तारणहार है, दुनिया के मुक्तिदाता है, दुनिया के पिता है, जगत पिता जगदीश्वर। आपको उनकी फोटो दिखा रहा हूं, देख लीजिए भाई और बहनों। ये है दुनिया के तारणहार, मुक्तिदाता, जगत पिता जगदीश्वर, जगत के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचनहार है ये। आप इन्हें सिर्फ एक मनुष्य रूपी मनुष्य ना समझे, आप इनको मनुष्य ना समझे। ये दुनिया के राजा है, पूरी सृष्टि इन्होंने रचना किए है। अब इनके शरण में आकर तो देखो आपके रक्षक होगा कि नहीं। अब तो बाद में पता चल जाएगा आपको कि वास्तव में कौन है दुनिया के तारणहार। आज हम इनके शरण में हैं। इन्होंने जो भक्ति विधि हमें दी है, हम वही भक्ति विधि अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं। उनकी दी हुई मर्यादा हम पालन कर रहे हैं, इसीलिए आज हम सुरक्षित है। कोरोना काल में कितने सारे हमारे अड़ोस पड़ोस में कितने सारे लोगों के अंदर सिर्फ कोरोना नहीं और जितने सारे जो बीमारी है, बहुत सारे बीमारी से हमारे अड़ोस पड़ोस आप लोग देखते हो। पूरी भारत नहीं पूरी विश्व में कितने बीमारी फैल गए। अब तो कोरोना तो कुछ नहीं है, फिर और नया एक वायरस आने वाला है 2023 के अंत में या 2024 के शुरुआत में आ जाएगा नया वायरस। उसका भी भविष्यवाणी हो चुका है और शुरुआत भी हो चुका है। दास ने 2-4 दिन पहले एक वीडियो देखा था। वो वीडियो में मतलब नए जो वायरस फिर फैल गए, वही विषय में दास देख रहा था। तो वो जो वायरस आने वाला है, वो तो कोरोना के वायरस तो कम से कम 1 हफ्ता या 15 दिन तक कोई जीवित रहते थे। अभी जो वायरस आने वाला, ये 24 घंटा भी नहीं जाएगा, इसके अंदर अकाल मृत्यु आएगा आपकी। यदि आपको कोई बचा सकता है इस बीमारी से, तो एकमात्र परमेश्वर ही आपको बचा सकता है। पूजा करना है तो परमेश्वर की करो। देवी देवताओं को पूजा करने से आपको कोई नहीं फायदा मिलेगा, क्योंकि शास्त्र में बताया गया, गीता जी में बताया गया, देवी देवताओं की पूजा नहीं किया जाता, उनकी साधना किया जाता है। और वो भी सदगुरु से मंत्र दीक्षा लेकर। ऐसे नहीं कि आप किसी भी देवी देवता की मंत्रों किसी से प्राप्त करके आप बैठ जाओगे जब करने में वो आपको सुरक्षित करे। नहीं, आपको सतगुरु से प्राप्त करना होगा वो मंत्र। सतगुरु मंत्र देंगे आपको। वो मंत्र जाप करने से आपको राहत मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा, आपके शरीर से बीमारी हटेगा, आप अकाल मृत्यु से आपको परमेश्वर ने रोकेंगे। वो अकाल मृत्यु आपके जो किस्मत में, काल भगवान में जो लिखा है आपके कर्म अनुसार, क्योंकि हमारा जो जन्म और मृत्यु ये काल भगवान के हाथ में है, और ये काल भगवान हमारे कर्म अनुसार निर्धारित करते हैं। हम जिस प्रकार कर्म करते हैं वही अनुसार काल भगवान हमारे जीवन में, हमारा खाना पीना रहना सहना सब कुछ काल भगवान लिख देता है। इस मृत्यु लोक में हम कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, हमारे कर्म अनुसार वो हमें दंडित करते हैं। आज हम लोग इस पृथ्वी भूमि में जो बीमारी भोग रहे, जो हमारे जीवन में घट रहा है, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट में, बीमारी में, कोई तो फांसी में चढ़ के मरा है, कोई जहर पी के मरा, ये सब हमारे कर्म अनुसार हो रहा है हमारे जीवन में।
आप ये बताओगे कि भाई जो जहर पी के मर रहा है वो तो अपने इच्छा से मर रहा है। नहीं भाई, ये आपकी गलत फहमी है। ये काल ने उनके मन में प्रेरणा करते हैं, या तो काल अपना कोई दूत छोड़ देते हैं उनके शरीर में, जिसको हम प्रेत कहते हैं। काल प्रेत को अपना दूत के रूप में पाल रखा है। ये काल भगवान बहुत शैतान है, पूरी 21 ब्रह्मांड को चला रहा है, जो शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी के भी पिता है। उन तीनों देवताओं को भी ये काल भगवान ने नहीं बख्शा, उनको भी खाता है, सिर्फ हमें नहीं खाता। पूरी 33 कोटि देवी देवता को वो खाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी काल खाता है। आप जिनको पूजा कर रहे हो जी, अभी जो देवी देवता को पूजा कर रहे हो, वास्तव में वो पूजा काल के पास जा रहा है। आप काल की पूजा कर रहे हो। गीता जी में साफ साफ लिखा है भाई, गीता जी में साफ साफ लिखा है, काल भगवान बता रहा है कि आप जो देवी देवता को पूजा कर रहे हो, वास्तव में वो मेरी ही पूजा कर रहे हो। मतलब हम गलत विधि से पूजा कर रहे हैं, इसीलिए हम काल की भोजन बन रहा है। मतलब वो काल की पूजा हो रहा है। काल के पास जाने के लिए हम अपना तैयार कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्र में दिया गया कि शास्त्र अनुकूल भक्ति जो करेंगे उनको सिर्फ फायदा मिलेगा, जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वेदों में वर्णित है, जो भगवान का पूजा करता है, जो भगवान का भगत है, उनको भगवान रक्षा करता है पल पल। जो वास्तव में भगवान के विधान अनुसार चलता है, भगवान के दिव्य भक्ति मार्ग को अपनाता है, न्याय पर चलता है, कोई भी पाप कर्म से वो दूर रहता है। कोई भी पाप कर्म हो, सभी पाप कर्म से वो दूर रहता है। भगवान उनको पल पल रक्षा करते हैं। आज हमारी क्यों नहीं रक्षा हो रहा है? क्योंकि हम, पहली बात तो हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे, हम दिन प्रतिदिन पाप ही कर रहे। क्यों पाप कर रहे हम क्यों पाप कर रहे? क्योंकि हमें सही शिक्षा नहीं दिया गया। हमारे जो धर्म, मान लो कि आप हिंदू धर्म से हो, यहाँ पर हम सभी धर्मों के ऊपर बात कर रहे हो, सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं। हम इसीलिए हिंदू धर्म बार बार बोलते हैं क्योंकि अभी जो कुछ बचा है हिंदू धर्म में, थोड़ी कुछ बचा है, नहीं तो जितने सारे अलग अलग धर्म हो गए, जैसे कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, ये तो पूरी तरह से काल का भोजन बन चुके हैं, पूरी तरह से, कोई शक नहीं। जितने सारे इस्लाम धर्म में जो अपने जो साधना कर रहा है, ईसाई धर्म में जो कर रहा है, सिख धर्म में जो कर रहा है, वो लोग पूरी तरह से काल की भोजन बन चुके हैं। काल भगवान की पूरी तरह से भजन बन चुके। अब जो कुछ बचा है वो सनातन धर्म, मतलब जो हिंदू धर्म नाम से आप जानते हो, वही कुछ लोग बचे हैं हिंदू धर्म में, जो अभी भी अपने आप को बदला सकते, सुधार सकते, शास्त्र अनुकूल भक्ति करके अपना जीवन, अपना आत्म कल्याण कर सकते। तो इसीलिए दास या हमारी तरफ जितने सारे सत्संग भाई बहन हैं जो लाइव वीडियो बना के आप लोगों को जगाते रहते हर दिन रात कि भाई अब जागो, अब समय ज़्यादा नहीं है, अगले समय बहुत ही विनाशकारी समय आने वाला है। भाई देखो, एक बात बता रहा हूँ, दुख हमेशा अपने वालों की होता है। मान लो कि आपके जीवन में कोई दुर्घटना घट गई तो सबसे पहला दुख आपके निजी जो लोग हैं, आपके जो खून के साथ जो रिश्ते हैं, वही उनको दुख मिलेगा। सिर्फ आपके अड़ोस पड़ोस वाले थोड़ी 1-2 दिन के लिए दुखी होंगे, बाकी तो भूल जाएंगे। आपके जो माताजी है, पिताजी है, भाई बहन, बीवी बच्चों, वही लोग ही दुख भोगेंगे, कष्ट उठाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे। तो इसी प्रकार आप ही हमारे असली भाई बहन हो, इसीलिए हम जगा रहे, क्योंकि आपके जीवन में जो दुर्घटना घटने जा रहा है अगले समय,
धर्म के विरुद्ध चलने पर, तो वो जो अगले समय जो आपको जो कष्ट उठाना है, जो आपको पीड़ा मिलेगा, उनके लिए हमें वो विचार करके, वो सोच करके तो हमें दुख आ रहा है, हमारे आंखों में आंसू आ रहा है, क्योंकि वो कोई साधारण चीज नहीं होगा। अगले समय जो विनाशकारी आप देखो, वही हिमाचल प्रदेश में अभी न्यूज दिखा रहा है, कोई एक महिला है, वो प्रोफेसर है, क्या नाम या पता नहीं, वो हिमाचल प्रदेश में जो शिव मंदिर टूट गया, वहां पर उनके पेट में बच्चा था, 9 महीने या ऐसे कुछ, 6 महीने या 9 महीने की बच्चा था, तो उनके पेट में एक पत्थर गिर गया, वो मांस का टुकड़ा बाहर निकल गए। मतलब कितनी दर्दनाक, बता नहीं सकते आपको। पत्थर पड़ने से उनके बाजू अलग अलग हो गए शरीर से। कितनी दुख दर्द मिला उनको, सोचो भाई और बहनों। तो ये तो ऐसे होने वाला अगले समय, क्योंकि काल भगवान इसी तरह से पूरी जगत को खाएंगे, और काल भगवान सिर्फ उन लोगों को राहत देंगे जो वास्तव में भगवान के शरण में है, जो भगवान की दी हुई मर्यादा पर चल रहा है, जो भगवान के दी हुई विधान पर भक्ति, भगवान का दी हुई जो भक्ति है, वही जो भक्ति कर रहा है, सिर्फ वही लोगों को राहत मिलेगा। बाकी तो सब काल का भोजन ही है। तो भाई और बहनों, समय रहते जागो। आज साक्षात परमेश्वर धरती पर प्रकट है। संत रामपाल जी भगवान के रूप में साक्षात परमेश्वर धरती पर प्रकट है। वही है दुनिया के असली तारणहार, वही है दुनिया के असली मुक्तिदाता। हम लोग क्यों चिल्ला चिल्ला के एक ही व्यक्ति का नाम ले रहा है, संत रामपाल जी। आज तक किसी गुरु के शिष्य को आपने देखा है आप लोग कि वो अपने गुरु को भगवान साबित करके जगत में प्रचार कर रहा है कि हमारे गुरुदेव साक्षात परमेश्वर है? अरे भाई, भगवान तो बहुत सारे लोगों को बताया जाता है। जैसे शिव जी को भी हम भगवान बताते हैं, कृष्ण जी को भगवान बताते हैं, राम जी को भी भगवान बताते हैं। भगवान मतलब ये नहीं कि वो संपूर्ण सृष्टि के वो रचनहार है, वो संपूर्ण सृष्टि के मालिक है, वो पूर्ण ब्रह्म है, ये नहीं। भगवान तो एक ऋषि को भी कहा जाता है, एक साधु को भी भगवान का दर्जा दिया गया। माता पिता को भी हम भगवान बोलते, हम माता पिता को भी भगवान बोलते हैं ना। तो भगवान का मतलब ये नहीं कि वो संपूर्ण सृष्टि के रचनहार है। भाई एक बात बताओ, भगवान जैसे कि हम मानव है, मानव के जो बच्चा है वो उनको तो मानव कहा जाएगा ना। मानव के जो बंदर के जो बच्चा है उसे तो बंदर कहा जाएगा, सांप के जो बच्चा है उनको तो सांप कहा जाएगा। तो इसी प्रकार हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो इसी प्रकार भगवान भी, बहुत सारे लोग भगवान भी बोलते हैं, जैसे शिव जी को, विष्णु जी को, ये सब परमात्मा की बच्चे। हम सब परमात्मा की बच्चे हैं। इस सृष्टि में जितने सारे जीव, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक, जितने सारे जीव है, 84 लाख जन्म में जितने सारे जीव है, पेड़ पौधे जितने सारे आप देख रहे हो, सब परमेश्वर की बच्चे है, परमात्मा की बच्चे ही है। तो इसी प्रकार सब भगवान का अंश है, इसीलिए इन लोगों को भगवान भी बोला जाता है। भगवान का मतलब ये नहीं कि वो संपूर्ण सृष्टि के रचनहार है। शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी संपूर्ण सृष्टि के रचनहार है। अगर यदि वो लोग संपूर्ण सृष्टि के रचनहार होते तो आज ये दुनिया में जो खलबली मच गई, ये दुनिया में जो हो रहा है, इन लोगों को रक्षा करते। आप लोगों ने देखा कितने सारे मंदिरों में लूटा गया, मंदिर को तोड़ा गया। कहाँ गए भाई भगवान? क्यों नहीं आ रहा है? तो हम बेकार पूजा कर रहे, बेकार व्यर्थ ही वहां पर खर्चा कर रहे। जो भगवान हमें रक्षा नहीं कर पा रहा है, जो नहीं रक्षा कर रहा है, तो हम उनके पीछे पैसा क्यों बर्बाद करें? भाई भगवान को पहचानो, असली भगवान कौन है उसके जानो। भगवान भगवान बोलने से, चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होगा। आप चाचा को पिता पिता बोलोगे तो पिता थोड़ी आपको आपके बुलाने से आवाज देगा। आप चाचा को बोल रहे हो पिता पिता, मामा को बोल रहे हो पिता पिता, तो पिता तो घर में बैठेंगे,
और पिता को बुलाओ ना, पिता को बुलाओगे तो पिता आएंगे ना। अब मामा जी को बोल रहे हो पिताजी आओ, चाचा जी को बोल रहे हो पिताजी मुझे बचा लो। मतलब आप दास का कहने का मतलब है कि जो वास्तव में जो पिता है उनको पिता बुलाएंगे तो आपके बुलाने पर पिता आएंगे। तो उसी प्रकार जो वास्तव में जो परमेश्वर है, जो हमें वास्तव में रक्षा कर सकते, उनको बुलाना पड़ेगा। उनको बुलाने से वो आएंगे। हम उनको ना बुला के किसी और को बुलाएंगे तो कैसे आएंगे। हम जिसको भगवान मान के पूज रहा है, उनको बुला रहा है, वो तो काल के पिंजरे में कैद है। हम ये जो देवी देवता को हम पूज रहा है, जिनको हम मान रहा है, सर्वश्रेष्ठ मान रहा है, वो तो काल भगवान के पिंजरे में कैद है। वो तो काल के इशारे में चलते हैं। काल जो आदेश देंगे उसी प्रकार वो लोग चलेंगे। यदि काल भगवान उनको आदेश दे कि इनको अभी एक्सीडेंट से मृत्यु कराना पड़ेगा तो कराना पड़ेगा। और कब करेंगे एक्सीडेंट से मृत्यु? जब हम अपना दुष्कर्म करेंगे, क्योंकि काल भगवान भी परमेश्वर की विधान में बंधे हैं। काल भगवान भी परमेश्वर की विधान अनुसार चलता है। परमेश्वर ने जो विधान बनाएगी, जो जैसा कर्म करेगा उन्हें वैसा ही फल दिया जाएगा। तो हमारे अंदर हम जो दुष्कर्म करते, काल गुप्त रूप में हमारे मन में बैठे हैं, मन के रूप में हमारे अंदर बैठे, वो काल हमें कुप्रेरणा करते हैं। जैसे किसी के घर में कोई चीज पड़े है तो काल प्रेरणा कर रहा है, वो जाके ला, उठा ला, चोरी कर ले। तो काल ने अपना जो 5 दूध हम लोगों के शरीर में जितने सारे जीव है, कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म से कोई संबंधित ऐसे व्यक्ति हो, उनके शरीर में काल ने 5 दूध छोड़ रखा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 गुण है, ये 5 गुण काल के 5 दूत है। ये 5 दूत हमारे शरीर में विद्यमान है। सारे के सारे दुष्कर्म ये लोग ही करवाते हैं। आप लोगों ने देखा, दास ने पहले भी लाइव में आके जिक्र किया, मणिपुर में क्या हो गया। आप कर सकते हो ऐसे घिनौने काम? वो भी तो मानव है भाई, उनके अंदर भी इंसानियत है। वो भी बोल सकते हमारे तरह, वो भी हमारी तरह देखते, वो भी खाते पीते। तो फिर उनके अंदर ये जानवर जैसा विचार, इतने सारे लोग इकट्ठे होकर 3 महिला को नंगा करके ले जा रहा है, ऐसे ऐसे गंदे विचार मानव के अंदर आ सकता है भाई? तो फिर वो मानव नहीं है। अगर देखने से मानव नहीं मानव होगा। काल भगवान ने उनके अंदर जो 5 गुण दे रखा है, पूरी तरह से वो एक्टिव हो गया। वो परमेश्वर की दी हुई जो गुण है, हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने भी 5 गुण दे रखा है। शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया। शील, संतोष, विवेक, क्षमा, दया, ऐसे 5 गुण भगवान में भी हमें दिए हैं। लेकिन हम वो गुण को हमारे अंदर नहीं लागू किए। काल भगवान ने जो गुण दिए, हम उसी को अपने अंदर लागू कर लिए। उनके ऊपर हम इसको रखे हैं। तो भाई, यदि आपको देवता बनना है तो भगवान के दी हुई जो 5 गुण है वो आपको लागू करना पड़ेगा, फिर जाके आप देवता बनोगे, मानव से देवता। यदि काल के दी हुई गुण आप लागू करेंगे तो आप मानव से दानव बन जाओगे, जानवर हो जाओगे, आप पशु के भांति आप आचरण हो जाएगा, जैसा आज देख रहे हो। आज ये मदिरा, मांस, ये हमारे खाना नहीं है, मानव की खाना नहीं है। ये मांस, अंडा, मछली, शराब, बीड़ी, सिगरेट, ये जितने सारे चीजें, ये मानव का खाना नहीं है, ये राक्षस का है, दानव का है। आज हम इसको सेवा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो अवगुण तो पैदा होगा, क्योंकि हम गंदी चीज खा रहे हैं। गंदी चीज का सेवा करने से गंदी विचार भी प्रकट होता है। परमेश्वर कहता है, जैसे खाएगा अन्न वैसा होगा मन।
तो आप जो सेवा करोगे, जो खाएंगे, उसी तरह आपके विचार भी प्रकट होगा। आपने आपने कभी गाय या बकरी या घोड़ा, हाथी, इन लोगों को छुपके से वार करते हुआ देखा आपने? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं? उनके अंदर ये गुण क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे जो मछली, मांस, अंडा, ये सब नहीं खाते वो लोग। घास फूस खाते, फल फूल, साग सब्जी, ये सब खाते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर ये अवगुण नहीं है। सात्विक आहार करते, इसीलिए ये तमोगुण और रजोगुण पैदा नहीं हुआ। आपने देखा कुत्ते, बिल्ली, बाघ, शेर, मतलब जितने सारे जो हिंस्र जो जानवर है, वो हमेशा छुप के वार करता है, क्योंकि वो लोग मांसाहार करते हैं। वो जानवर, वो पशु मांसाहार करते हैं, इसीलिए वो लोग छुपके से वार करते हैं। आज हम मानव वही दशा में आज आ गए। हम हमेशा छुपके से वार करते हैं। हर एक चीज दुष्ट बुद्धि लगा के हम काम करते हैं। कोई रास्ते से रात के अंधेरे से कोई नौजवान लड़की जा रहा है तो हम छुपके से उनको अटैक करते हैं। उनको मुख में हाथ ऐसे रख के ले जाते हैं ताकि वो ना चिल्लाए। तो हम अपना वासना की जो शिकार हम उनको बना रहे। ये किसका काम है? ये मानव का नहीं, दानव का है। और ये अच्छा ज्ञान आपको तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के शरण में जाएंगे, जब आप सदगुरु के आश्रय में जाएंगे, तब जाके आपको ये सही ज्ञान मिलेगा। आज जितने सारे सनातन धर्म के जो ठेकेदार बैठे चिल्ला रहे ना कि ये संत रामपाल जी ने हिंदू धर्म को बिगाड़ रहा है, तोड़ रहा है, सब के सब पाखंडी है। अरे भाई, तुम्हारे सनातन धर्म में तो शास्त्रों में लिखा गया कि सनातन धर्म के व्यक्ति कोई मांस नहीं छू सकता है, अंडा नहीं खा सकता है, मछली नहीं खा सकता है, बीड़ी सिगरेट शराब ये नहीं छू सकता है। तो भाई तुम्हारे हिंदू धर्म में तो ज्यादा ये गंदगी फैला है, तुम्हारे सनातन धर्म में तो ज्यादा गंदगी फैला है। तुम चुप क्यों बैठे हो? आप, तुम्हारा मुंह से क्यों आवाज नहीं निकाल रहे ठेकेदारों? जितने सारे गंदगी हमारे सनातन धर्म में फैल गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि वो जो पाखंडी लोग है ना, आप जैसे जो पाखंडी लोग है, आपको यहां से धंधा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जनता को गुमराह करके आप अपना घर परिवार चला रहे हो। जितने सारे हिंदू धर्म के जो ठेकेदार है, सबको बता रहा हूं मैं संत रामपाल जी भगवान के शिष्य आप सभी पाखंडियों को बता रहा हूं, सुधार लो, परमेश्वर को स्वीकार कर लो, नहीं तो बेमौत मरे जाओगे। काल पीस पीस के खाएंगे आप लोगों को। आप खुद नरक में जा रहे हो, अपने भक्तों को भी ले जा रहे हो। जितने सारे गंदगी आज जो सनातन धर्म में, दूसरे कोई धर्म में नहीं है। आप लोग हमेशा देखना, जमीन को लेकर जो समस्या खड़े होते हैं, जायदाद विभाजन के बारे में जो समस्या खड़ा होता है, ज्यादातर हिंदू परिवार में है। जितने सारे ठगी, रिश्वतखोरी, जितने सारे भ्रष्टाचार आप ज्यादातर देखोगे हिंदू धर्म से संबंधित है। क्यों है? क्योंकि हमारे जो धर्म में लिखा है, वो परमेश्वर ने जो मानव समाज के लोग जो विधान दिए है, वो विधान आज ब्राह्मण लोग, मतलब पंडित लोग हमें नहीं सिखा रहा है, नहीं बता रहा है। आज जो धर्म के जो ठेकेदार जो बन के बैठा है, इनका काम क्या है? जनता को सही शिक्षा देना। परमेश्वर की जो विधान है, असली विधान है, वो विधान को जनता तक पहुंचाना, ये है धर्म के ठेकेदारों की काम है। आज वो धर्म के ठेकेदार जनता को लूटने बैठा है, अपना परिवार चलाने के लिए एक धंधा खड़ा कर दिया ये लोग। तो आज ये हमारे परिवार में इतनी सारे अशांति क्यों फैल गए? हमारे माता बहन आज से पहले 50 साल पहले इतना श्रृंगार करते थे? नहीं करते थे।
अरे श्रृंगार हम किस लिए करते, दूसरों को आकर्षित करने के लिए अपने ऊपर, हम दूसरों को अपने ऊपर आकर्षित करवाने के लिए हम श्रृंगार करते। जो इतने सारे माता बहन आज श्रृंगार कर रहे हो, किसके लिए भाई कर रहे हो आप लोग, आप बहनों किसके लिए कर रहे हो? आप दुनिया वालों को आकर्षित करवाना चाह रहे हो अपने ऊपर। आज जितने सारे प्रेत बाधा में महिलाओं जो भोग रहा है, परेशान उठा रहा है, ज्यादातर सनातन धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है। दूसरे धर्म में इतने सारे महिलाओं को आपको देखने नहीं मिलेगा जितने महिला आज सनातन धर्म में प्रेत बाधा में भोग रहा है। कारण क्या है? प्रेत कौन है? ये प्रेत भी हम और आपके जैसे एक जीव है, मानव रूपी। वो भी एक अलग जोनी होता है, हमारे जैसे शरीर, वो भी उन प्रेत का भी वही शरीर होता है, लेकिन वो एक अलग जोनी होता है जो हम उनको इस चर्म चक्षु से हम उनको देख नहीं पाते वो प्रेत को। पर वो हमें देखते हैं, हमारे हर एक काम गतिविधि वो देखते हैं, हम क्या बोलते हैं क्या करते हैं वो सुनते हैं, सब कुछ वो समझ पाते हैं। लेकिन हम उनके बात उनको ना देख पाते, ना उनकी बात ना सुन पाते, लेकिन वो हमें जरूर देखते हैं। तो भाई हमें जो सुंदर लगेगा हम तो वो चीज पर आकर्षित होंगे, ये तो स्वाभाविक है, ये तो प्रकृति का नियम है। जो चीज हमें अच्छा लगेगा हम वही पर आकर्षित होंगे, चाहे वो मानव हो, कोई सामान हो, कोई। हम जब कपड़ा खरीदने जाते तो हम कौन सी कपड़ा खरीदते हैं? जो कपड़ा, पंखा चलाओ बच्चे, जो कपड़ा सुंदर है, सबसे अच्छा है, वही कपड़ा हम खरीदते ना। ये हमारा आंख का विकार है कि हम जो हमें सुंदर लग रहा है उधर, हाँ ठीक है, जो कपड़ा हमें सुंदर लग रहा है हम वही कपड़ा खरीद रहे हैं, ये हमारा आंख का विकार है। तो उसी प्रकार हम, चाहे आप महिला के बारे में बात करो तो जो पुरुष देखने में अच्छा है, सुंदर है, वही पुरुष पर महिलाओं ने आकर्षित होता है, और जो महिला सुंदर है वही महिला पर पुरुषों ने आकर्षित होता है। ये तो प्रकृति का नियम हो गया भाई। तो ये प्रेत लोग भी अब देखते हैं कौन महिला सुंदर है। तो जो माता बहन श्रृंगार करके बाहर निकालते हो आप लोग, तो आपको तो देख के तो वो पसंद आएगा, स्वाभाविक है। पर आप उनको देख नहीं पा रहे हो, वो आपके पीछे पीछे आपके घर जा रहा है। आप मान लो कि आपने श्रृंगार करके मार्केट गए हैं, तो आप मार्केट में कोई प्रेत घूमते हुए आपको देख लिया, भाई आप तो बहुत सुंदर महिला हो, तो क्या करेगा वो? आपके पीछे पीछे आपके घर जाएंगे। जब घर में जाके आप वस्त्र बदलेंगे, वो घर में बैठ के आपको वही अवस्था में देखेंगे। भाई आप तो घर में वस्त्र जब बदलेंगे, दरवाजा बंद करके, वहां पर तो आप अपने शरीर को पूरी तरह से आप खोल रहे हो, तो वो बैठ के आपके शरीर को देख रहा है। वो देखने के बाद और भी ज्यादा आकर्षित हो जाता है आपके ऊपर, तो उसी वक्त आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जो प्रेत को आपके शरीर को बहुत पसंद आ जाता है, वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने आज ये श्रृंगार करने के लिए माना कर रहा है। आज जो संत रामपाल जी परमेश्वर ने आज जो आए हैं, धरती पर प्रकट हुए हैं, आज उनके जो भगत है, देख लेना, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, श्रृंगार नहीं करते। विशेष करके सात संगति से जो लोग जुड़े हैं, सात संगति से जो माता बहन जुड़े हैं, वो लोग श्रृंगार नहीं करते, गहना तक त्याग दिया भाई। क्यों? हमें इधर सुंदर दिखाना नहीं, खुद को सुंदर दिखा के हम किसी को आकर्षित नहीं करना है हमें। भाई मानव जन्म बहुत दुर्लभ से मिलता है। इस जन्म में पार होने के लिए परमेश्वर ने शरीर दिया। ये तगड़मबाजी दिखाने के लिए परमेश्वर ने मानव तन नहीं दिया। परमेश्वर ने ये वस्त्र जो दिया हमारा तन ढांकने के लिए, सम्मान ढांकने के लिए। आज
99% महिलाओं अपना आधा शरीर दिखा के घूमते हैं, और कोई कुदृष्टि में देख लेगा तो उन पर केस दर्ज हो रहा है जेल में जाके कि ये बंदा ने मुझ पर कुदृष्टि दिया है, मुझे कोई छेड़छाड़ी किया। अरे तुमने गए तो उसी करने के लिए, करवाने के लिए, तुम अपना छेड़खानी करवाने के लिए तो आधा शरीर पेट पीठ दिखा के घूम रहे हो भाई। भगवान ने जो रूप दिया अब उसको बदल रहे हो, पार्लर में जाके उनको बदल रहे हो। परमेश्वर ने कितना अच्छा रूप दिया, आज आपको परमेश्वर ने जितना अच्छा रूप दिया, दूसरे कोई जो पशु पक्षी है इनके अंदर इतना रूप नहीं है जो आज हमें मानव शरीर को दिया है परमेश्वर ने। हम उनको बिगड़ रहे, इसीलिए आज देखो कितने सारे माता बहनों ने कैंसर में जूझ रहा है, कैंसर बीमारी में। बहुत सारे ऐसे माता बहनों को देखा गया कि अपने बच्चों को स्तन दुग्ध नहीं पिलाते, अपना जो स्तन दुग्ध है वो नहीं पिलाते, अपना चेस्ट का फैशन बर्बाद हो जाएगा। तो आज देखो कितने सारे बहन ने कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में जूझ रहा है। अरे भाई ये परमेश्वर की मार है, विधान उनके विधान के अनुसार चलोगे तो बचोगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे सीने में जो खाना भेजा है परमेश्वर ने दूध के रूप में, वो अब तुम्हारे बच्चों के लिए, और तुम उन्हें बचा के बच्चों को स्तन ना पिला के तुम अपना फैशन दिखा रहे हो। भाई हमारा चेस्ट का फैशन शो डिस्टर्ब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कोई मर्द हमें सुंदर दृष्टि मतलब नहीं देखेगा। अरे भाई ये तो वेश्या की चिंता है, ये हमारा मानव का शिष्टाचार नहीं है, ये महिला को शिष्टाचार नहीं है। इसीलिए तो आज स्त्रियों को माता बहन कहने में बहुत सारे लोगों को शर्म आता है, क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म में जो माता बहन को जो दर्जा दिया गया ना, बहुत ऊंची दर्जा दिया गया। आज कहाँ गई वो दर्जा? क्यों नहीं ये रास्ते में जहां तहां पर क्यों ये दर्शन हो रहा है? क्योंकि आज माता बहनों ने अपना कर्म बिगड़ रहा है, अपने आप को एक वेश्या की भूमिका पालन करके जगत के आगे अपने आप को फैला रहा है। आप देखना मुसलमान धर्म में माता बहनों कैसे रहते हैं अपना शरीर को ढक के, उन पर इतना ज्यादा प्रेत। आज कोई आपको पुरुष छेड़ लिया तो आप उनके नाम पर केस दर्ज कर रहे हो थाने में। आपके ऊपर जब कोई प्रेत अटैक कर रहा है तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपको तो पता नहीं। आज कोई पुरुष आपको छेड़ ले, कोई मनुष्य शरीर आपको छेड़ ले, तो आप उनके नाम पर जाके थाने में केस दायर कर रहे हो कि भाई ये भाई ने हमें छेड़ा है। तो जो प्रेत आपके ऊपर आपको छेड़ रहा है, आपके शरीर के साथ प्रेत भी आपको बलात्कार करता है, आपको पता नहीं चलता। बहुत सारे माता बहनों ने रात को सोते समय बहुत गंदी सपना देखता है। वो क्यों देखता है? उनको दिखाया जाता, वो प्रेत उनको दिखाते हैं ऐसे गंदी सपना। ऐसे बहुत सारे माता बहनों ने, दास ने बहुत सारे टीवी चैनल में देखा है, वो जो बागेश्वर धाम और भी ऐसे बहुत सारे बाबा है जो ये बहुत सारे ऐसे बाबा है जो ये भूत प्रेत छुड़वाते हैं। तो बहुत सारे मरीजों को दास ने देखा है, उनके साथ क्या क्या बीतता है। बहुत सारे महिलाओं के साथ कितने गंदी काम करते ये प्रेत। क्यों होता है ये? आप उनके नाम पर थाने में जाके एफआईआर करोगे? कर पाओगे उनके नाम पर? तो इसीलिए मेरे माता बहनों, जो लोग आज मेरे वीडियो देख रहे हो, आप सभी माता बहनों से दास का हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपना शरीर को ढकाओ। परमेश्वर ने ये वस्त्र हमें इसीलिए दिए ताकि हम अपना सम्मान को ढाके। यदि आप अपना
सम्मान बचाना चाहते हो, आप यदि चाहते हो कि वास्तव में आपको कोई रिस्पेक्ट करे, आपको सम्मान दे, तो माता बहनों के दास ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, आप लोग अपना शरीर को ढकाओ, अपना खुलेआम एडवर्टाइज कर रहे हो भाई। ऐसे बहुत सारे दास ने भी देखा, इधर हमारे इधर अड़ोस पड़ोस बहुत सारे दास ने भी देखा ऐसी स्थिति। बच्चों को टाइट फिटिंग वस्त्र पराते हैं, पहनाते हैं माता पिता ने, और माता पिता तो सही वस्त्र पहन के जाते हैं और अपने बच्चों को टाइट फिटिंग जीन्स, टाइट फिटिंग शर्ट पहना के ले जाते हैं लड़कियों को। तो वो माता बहनों के दास बोलना चाहते हैं, आप लोग क्यों नहीं पहनते हो ये टाइट जीन्स, ये टाइट फिटिंग शर्ट, आप लोग क्यों नहीं पहनते हो? आप तो बिल्कुल सुंदर साड़ी पहन के जाते हो अपना शरीर ढक के, तो अपने बच्चों को क्यों गलत शिक्षा दे? आप लोग कैसे माता पिता हो? इसमें कोई लाभ नहीं होगा, हानि होगा। आज जिस प्रकार हो रहा है, आज समाज में इतने गंदगी क्यों फैल गए? यदि आज हमारे धर्म में जो सही शिक्षा दिया गया मानव समाज के लिए, यदि आज हमारे वो धर्म गुरु हमें सही शिक्षा देते, सही जानकारी देते, तो आज ये समाज इतना गंदगी नहीं होता, समाज में इतनी भ्रष्टाचार नहीं होता, इतने रिश्वतखोरी नहीं होता, इतने सारे डुप्लीसिटी नहीं होता। आज हर जगह में डुप्लीसिटी चल रहा है, हर एक काम में गंदगी फैल गई है। कोई परमेश्वर ने जो विधान बनाया था वो उनके विधान अनुसार किसी भी धर्म में नहीं चल रहा है, किसी भी धर्म में। क्या परमेश्वर ने ऐसे विधान बनाया था कि आप शराब पी के डीजे बॉक्स लगा के जय श्री राम करते जाओ, असभ्य नृत्य करके? क्या राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने ऐसे शराब पी के असभ्य नृत्य करते थे? क्या हजरत मोहम्मद जी ने ऐसे शराब पी के ऐसे असभ्य नृत्य करते थे? आज जो मुसलमान धर्म में हो रहा है, भाई ये ज्ञान के विरुद्ध है, ये धर्म के विरुद्ध है, ये परमेश्वर के विधान के विरुद्ध है। सुधार जाओ भाई और बहनों, नहीं तो अगले समय जो विनाशकारी आ रहा है कोई नहीं बचा पाएगा। आज जो दुनिया में महाविनाश की स्थिति आ गई, एक आप लोगों की वजह से, इसके जिम्मेदार आप लोग हो। क्योंकि आज काल भगवान ने जो तांडव मचा रहा, ये हमारी कर्म है, ये हमारी हर एक मनुष्य की कर्म की फल है। आज हम वही कर्म की फल भोग रहे हैं। हमें अच्छा कर्म करना है। यदि आप अच्छा फल आपको पाना है तो आपको अच्छा कर्म करना है। आप लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, घर में ग्रंथ लाकर पढ़ो, परमेश्वर ने क्या विधान दिए है मानव समाज के लिए। आप नहीं पढ़ते हो, आप साधु बाबा के चक्कर में पड़ गए हो, उनके कहे अनुसार चल रहे हो। आप कभी ये सत्य जांच नहीं किए कि वास्तव में ये सत्य है कि नहीं। आज हमारे जो धर्म गुरु बता रहा है, ज्ञान बता रहा है, वो ज्ञान सत्य है कि नहीं, आप लोग कभी ये जानकारी नहीं लेते हो। इसीलिए आज आपके घर में बीमारी, अकाल मृत्यु, अशांति छा गई है। क्या लाभ होगा? अंत में बेमत मरे जाओगे, कोई नहीं बचाने वाला, कोई देवी देवता बचाने नहीं वाला आपको। आप क्या सोच रहे हो कि आपको शिव जी बचाएंगे? नहीं, शिव जी अपना मंदिर नहीं बचा पाया, आपको क्या शिव जी बचाएंगे? राम जी उनका मंदिर नहीं बचा पाया, उनके मंदिर तोड़ के बाबर ने अपना मस्जिद बना लिया।
वो अपना मंदिर नहीं बचा पाया तो आपको क्या, आप वो खुद का घर नहीं बचा पाया। आप उनके घर बनाए थे आप लोग, आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने वो उनका घर बना दिया था, राम जी का मंदिर। मंदिर क्या होता है, देवता की घर होता है, उनके घर नहीं, वो खुद बचा रक्षा नहीं कर पाया, तो हमें और आपको क्या बचाएंगे वो। आज जो दुनिया में सनातन धर्म में जो आज, चाहे वो कृष्ण जी की बात कर लो या राम जी के या मतलब विष्णु जी के जो अवतार आए हैं, आज इनके जो नाम फैल गए पूरी दुनिया में। यदि आज पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब आज जो संत रामपाल जी के रूप में आए हैं धरती पर, यदि वो उन देवताओं के रूप में उनके कामना सारते तो आज श्री कृष्ण जी को भी, राम जी को भी कोई पहचानता ही नहीं, उनके नाम तक कोई जानता था नहीं जान पाता। यदि आज संत रामपाल जी जो भगवान आए हैं धरती पर, कबीर परमेश्वर, उन्होंने श्री कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में तो 70% उनका काम सारा है, नहीं तो उनके बस के बाद नहीं। विष्णु जी के इतने क्षमता नहीं, श्री कृष्ण जी के इतना क्षमता नहीं। श्री कृष्ण जी कौन है, विष्णु जी का अवतार है। राम जी कौन है, विष्णु जी का अवतार है। इनके अंदर इतना समर्थ नहीं है, ये खुद परमेश्वर कबीर परमात्मा ने, संत रामपाल जी भगवान जो आज आए हैं, वही त्रेता युग में, द्वापर युग में, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में उनका आधा काम सारा, राम जी के रूप में उनका आधा काम सारा, तब जाके आज दुनिया उनको भगवान मान रहा है, नहीं तो उनका कोई नामो निशान नहीं रहता, मिट जाता दुनिया में, दुनिया से मिट जाता। फिर भी आज काल ने ऐसा माहौल बना दिया, आज देखो कितने सारे धर्म बन गए, ये काल ने बना दिया। ये आज जितने सारे धर्म बन गए ना, ये काल भगवान ने बना दिया, क्योंकि काल को तो दुनिया को नष्ट करना है। काल का एक ही काम है कि आपको परमेश्वर से दूर करे, काल भगवान का एक ही काम है, जिनको मुसलमान धर्म में शैतान बोला जाता है और हिंदू धर्म में वो है काल। जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर गीता जी का ज्ञान दिया था, वो श्री कृष्ण जी नहीं था, वो काल भगवान था। ये आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन था? जब आप सदगुरु के शरण में आओगे, सदगुरु के मुकम्मल से ज्ञान सुनोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि वास्तव में श्रीमद् भगवत का जो ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता जी का जो ज्ञान है, वो ज्ञान किसने दिया। जब आप सदगुरु के शरण में आओगे तब जाके आपको पता चलेगा, और वो सदगुरु और कोई नहीं है, संत रामपाल जी खुद ही है। भाई समय रहते उनकी शरण ग्रहण कर लो, चरण पकड़ लो, नहीं तो कुछ लाभ नहीं होने वाला है। कोई श्री कृष्ण जी को आपको नहीं बचाने आएंगे, कोई बाबा नहीं बचाएंगे। आज बागेश्वर धाम को देख रहे हो, ये कहाँ गए थे कोरोना के समय? अरे कितने सारे गऊ बीमारी में मर गए। क्या भी बीमारी आया था वो गऊ की, कुछ दिन लंपी वायरस में कितने सारे गऊ मरे गए। ये बाबा लोग क्यों बचा नहीं पाया? कहाँ इनका समता कहाँ गए? ये सारे देवी देवता, अरे श्री कृष्ण जी का तो खूब जो प्रिय पशु था, वो जो गौ है, गाय तो श्री कृष्ण जी का प्रिय पशु है। वो गाय गौ चराते थे। आज इसीलिए तो हिंदू धर्म में गाय की पूजा होता है। जब कोई मुसलमान भाई वो गाय की हत्या करते हैं, उनको काटते हैं, मार के खाते, वो तब श्री कृष्ण जी क्यों नहीं आते भाई?
क्यों नहीं आते? उनके तो प्रिय पशु था वो गाय। इतने सारे गाय की लंपी वायरस में मृत्यु हो गई, क्यों नहीं आए? कहाँ गए भाई? नहीं आएंगे क्योंकि वो काल के विधानों में बंधे हैं, काल की नियम में बंधे हैं। वो भी अपना नियम के बाहर कोई काम नहीं करेंगे, अपना विधान के बाहर कोई काम नहीं करेंगे। उनके वो क्षमता नहीं है कि काल के नियम तोड़ के आपको बचाए, लेकिन परमेश्वर के ये क्षमता है कि काल के नियम तोड़ के भी आपको बचा सकता है। और ये तब होगा जब आप परमेश्वर के शरण में आएंगे, परमेश्वर के दी हुई विधान अनुसार चलेंगे, नहीं तो संभव नहीं है भाई। अगले समय जो महाविनाश की स्थिति आ रहा है देख लेना। आज जो हंसी उड़ा रहे हैं ना, आज जो लोग हंसी उड़ा रहे हैं, संत रामपाल जी को गंदी गंदी गाली दे रहा है, ये दास ने कोई अभिशाप नहीं दे रहा है। अब लिख लेना डायरे पर, जितने सारे लोग आज संत रामपाल जी को गाली निकल रहे, अगले समय महाविनाश के दौर में अगर यदि वो लोग जीवित रहे तो वो लोग भी देख लेंगे कि संत रामपाल जी के भगत कैसे जिएंगे और वो लोग कैसे जिएंगे। वो तो विनाश में जाने वाला है, क्योंकि शास्त्र में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश काल के पहले बहुत सारे हमारे विपरीत बुद्धि हो जाता है। अरे भाई वो तुम संत रामपाल जी को भगवान ना मानो सही। अरे सनातन धर्म में एक तो शिक्षा तो दी गई है सबको कि साधु संत को सम्मान करो। अरे तुम संत रामपाल जी भगवान को भगवान ना मानो सही, कम से कम उनको एक संत के रूप में सम्मान तो करो, एक साधु के रूप में उनको सम्मान तो करो, अच्छी शब्द तो बोलो। अरे फिर भी तुम अच्छी शब्द ना बोलो, बुरा तो ना बोलो, गंदी बात तो ना अपने मुंह से निकालो। क्षति तो आपका हो रहा है भाई, क्षति तो आपका हो रहा है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान आपकी हो रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो विधान है, वेद में जो परमेश्वर ने लिखा है, धर्म ग्रंथ में जो परमेश्वर ने जो विधान दी है, यदि आप किसी को गंदी गाली दोगे तो आप उनका कर्म खा रहे हो, उनकी पाप खा रहे हो, और आपका जो पुण्य है वो आप नष्ट कर रहे हो। ये हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है भाई, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं दास सुना रहा है आप लोगों को। आप संत रामपाल जी के भक्तों को गाली निकाल रहे हो, उनको पकड़ के मार रहे हो, पीट रहे हो आप जगत वाले भाई बहनों ने, कि हमारे सनातन धर्म को संत रामपाल जी ने तोड़ रहा है। अरे संत रामपाल जी ने जो भक्ति शुरू की है उसके वजह से आज राम नाम ले रहा है मतलब जगत वाले कुछ लोग। आज वो आके सनातन को बचा रहा है, नहीं तो तुम लोग खुद ही सनातन को नष्ट करने वाले। खुद ही देख लो, तुम जो आज सनातन के ठेकेदार बन के बैठे हो, देख लो तुम खुद ही अपने अंदर झांक कर देख लो, कितने गाली निकालते हो। हम सत्सवक के चैनल में आके कितने सारे अभद्र, आपके फोटो में तो कृष्ण जी का फोटो लगा हुआ है और आप माता बहनों की गाली निकालते हो। आपके आईडी में राम जी का फोटो लगा है, आप माता बहनों की गाली निकालते हो। भाई आप कौन सी सनातनी हो? क्या वो राम जी श्री कृष्ण जी आपको ये सिखा कर गए हैं? आप तो उनको बदनाम कर रहे हो, उनको अपमानित कर रहे हो, आप अपने माता पिता को अपमानित कर रहे हो। क्या यही शिक्षा सही है? अगर यदि ये किसी को माता बहन की गाली निकालने से यदि ये सनातन की सभ्यता है तो भाई पार्लियामेंट में जाके बोल के दिखा दो हमें।
एक बार पार्लियामेंट में जाके बोलकर दिखा दो ये गंदी गाली। यदि वो सुन के तुम्हारे बातों में हाथ ताली दे तुम्हारे बातों में, तो मान जाऊंगा कि हाँ ये भाई सनातनी की संस्कृति है, ये सभ्यता है। तुम्हारा वो हिम्मत नहीं है। तुम सोशल मीडिया में आके किसी के वीडियो के ऊपर गंदी गाली दोगे, अभद्र टिप्पणी करोगे, ये तुम्हारा, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसे करके चले गए। इस धरती से उनका नाम निशान मिट गए। देखा ना आप, जिस समय श्री कृष्ण जी आए थे, वो शिशुपाल ने कितने सारे गंदी गाली अपने जुबान से निकाल दिए थे। क्या हुआ अंत में? बेमत मरे गए। आज फिर आप लोग वही कर रहे हो। उस समय तो श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल को वध किया था, लेकिन इस समय रामपाल जी नहीं करेंगे। इस समय रामपाल जी आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो करेंगे काल भगवान करेंगे। परमेश्वर ने जो विधान बना दिया, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और वो कर्म फल कौन देगा आपको? काल भगवान देगा। क्योंकि आप परमेश्वर को गंदी गाली दिए है। परमेश्वर को जो भगत है, जो परमेश्वर की जो बच्चे हैं, आप उनको गाली दिए है। आपके गंदी गाली के अनुसार, परमेश्वर की जो विधान के अनुसार आपको बहुत भयंकर दंड दिया जाएगा। इस शरीर में रहते सहते भी आपको दिया जाएगा, और वो नरक में भी आपको ठोका जाएगा। आपको शायद पता नहीं कि संत की बदनाम करने से, संत को गांधी गाली देने से क्या क्या सजा मिलता है। कभी गरुड़ पुराण उठाकर देख लेना, कभी गरुड़ पुराण उठा के देख लेना, क्या लिखा है उसमें। संत के सच्चा गुरु के निंदा करने से क्या सजा मिलता है, कभी उठाकर देख लेना। अरे शिशुपाल में और तुम्हारे में क्या अंतर है? शिशुपाल भी तो उस समय बोलते थे कृष्ण जी को, तुम ठगी हो, तुम चोर हो, तुम बलात्कारी हो, तुम ढोंगी हो, तुम पाखंडी हो। कितने सारे गंदी गाली दिए थे। आज भी तुम लोग वही कर रहे हो, संत रामपाल जी को गाली दे के। अरे किस नजर से तुम्हें लगता है कि वो बलात्कारी है? किस नजर से? अगर यदि वो बलात्कारी होता तो आज इतने सारे भगत उनको भगवान के रूप में पूजा कर रहे, दरबार में भोग लगा रहे उनको। अरे विचार करो, परमेश्वर ने तुम्हें इंसान बनाया, बुद्धि दी है, कुछ विचार करो। कोई कुछ बता देगा, आप उनके बात को लेकर उछल कूद करोगे। कोई आपको बता देगा कि आपके पत्नी ने किसी के साथ दुष्कर्म कर लिए, तो आपने छानबीन नहीं करोगे, उनको पकड़ के मारने लग जाओगे और उनको घर से निकाल दोगे। ये तो भाई मंद बुद्धि का लक्षण है, ये मानव का लक्षण नहीं। ये बुद्धिमान के विचार नहीं। जो बुद्धिमान होता है वो विचार करते हैं, दोनों तरफ देखते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है, छानबीन करके देखते हैं, फिर जाके फैसला करते हैं। एक कोर्ट में जब जो जज होता है वो किसी एक के कहे अनुसार विचार नहीं करते, दोनों पक्ष की सुनता है, फिर जाके वो अपना डिसीजन सुनाते हैं। आप विचार करो, उन्होंने जो भक्ति विधि, अरे संत रामपाल जी सनातन को कैसे बर्बाद कर रहा है। संत रामपाल जी भगवान तो देवी देवताओं की जो मंत्र होता है वास्तव में वही मंत्र तो हमें दे रहा है भक्ति में। शिव जी का मंत्र दे रहा है, विष्णु जी का मंत्र दे रहा है, ब्रह्मा जी का मंत्र दे रहा है, गणेश जी का मंत्र दे रहा है, दुर्गा जी का मंत्र दे रहा है, ज्योति निरंजन जो काल है उनका भी मंत्र दे रहा है उनसे छूटने के लिए। तो यदि वास्तव में संत रामपाल जी सनातन विरोधी होता, हिंदू विरोधी होता, तो भाई ये हिंदू देवी देवताओं की मंत्र क्यों देता भाई? वो तो बोल देते भाई ये हिंदू देवी देवता पाखंड है, इनसे दूर हो जाओ, ये ठगी है,
इनका नाम मत लो। जैसे दूसरे धर्म में बोला जाता है कसम खाओ, आप को किसी भी देवी देवता की सूरत नहीं देखोगे, कहीं मंदिर में नहीं जाओगे, पूजा नहीं करोगे, कोई किसी भी देवी देवता की नाम नहीं लोगे, नफरत के दृष्टि में देखोगे, कसम खाया जाता है दूसरे धर्म में। संत रामपाल जी ऐसे किसी को आदेश नहीं देता है। संत रामपाल जी भगवान ऐसे कोई गंदी आदेश नहीं देता है। उन्होंने तो सिर्फ शास्त्र अनुकूल जो भक्ति है वही बता रहा है। तो पुण्यात्माओं, दास का नेट बैलेंस खत्म हो गया। भाई बहनों, आप लोग समय रहते सहते जाग जाओ, परमेश्वर की शरण में आ जाओ, शास्त्र विरुद्ध साधना करो, संत रामपाल जी भगवान का सत्संग सुनो यूट्यूब में जाके, और फेसबुक में पवन दास इज लाइव को फॉलो करो, आपको सही जानकारी मिलेगा। बंदी छोड़। सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो।